Good morning, all of you. I am Sadhna Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, अब तक मैंने आपके 1 से लेकर 5 तक के सभी पाठ को पढ़ा करके उसके अभ्यास कार्यों को भी करवा दिया है। आइए, अभी मैं जो है सो आपके चैप्टर 6 को करवा रही थी और आपके चैप्टर 6 को मैंने शब्दार्थ पढ़ा दिया था और इसके बाद मैंने आपके चैप्टर को भी पढ़कर उसके हिंदी मीनिंग के साथ आपको समझा दिया था। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आपके चैप्टर 6 के अभ्यास कार्य को। बच्चों, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि अभ्यास कार्य को जब अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्न के उत्तर जब आप लिखेंगे अपनी HW कॉपी में, तो सबसे पहले आप शब्दार्थ को अवश्य लिखेंगे। शब्दार्थ को लिखने से क्या होगा, तो आपका जो है इसका उच्चारण भी सही होगा, लिखने में भी शुद्धता आएगी, शुद्ध लिख पाएंगे एवं इसके हिंदी एवं इंग्लिश अर्थ को भी समझ पाएंगे। इससे क्या होगा, तो आपका मीनिंग जो है आपको जो मतलब उसको शब्द है और एवं उसके अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा। तो आइए, आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको बताती हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से आपको इसका जो है वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ जो है वो किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। बच्चों, आपका चैप्टर 6 जिसका कि शीर्षक है सदाचारा। चैप्टर 6 का शीर्षक जो है वो सदाचारा है। इस पाठ को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके अर्थ को भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब बारी है इसके अभ्यास कार्य में जाने की। अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ किस प्रकार से आप HW में जब आप अपने अभ्यास कार्य को करेंगे तो सबसे पहले किस प्रकार से आप शब्दार्थ को लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये शब्दार्थ जो मैंने कॉपी में लिखा है, इसी प्रकार से आप सभी बच्चे भी शब्दार्थ में पहले संस्कृत शब्द को लिखेंगे, इसके बाद इसके हिंदी मीनिंग को लिखेंगे और उसके इंग्लिश मीनिंग को लिखेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि संस्कृत शब्द के बारे में भी आपको नॉलेज होगा कि मतलब इस संस्कृत में जो शब्द लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में मीनिंग आप बहुत कुछ है जिसका मीनिंग आप जानते होते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं जानते होते हैं। इंग्लिश में भी बहुत जानते होते हैं, बहुत नहीं भी जानते होते। इस प्रकार से क्या होगा, तो आप तीनों ही भाषा में इस जो भी शब्द है उसका मीनिंग आप तीनों भाषाओं में जान पाएंगे। इससे आपका क्या होगा, नॉलेज और बढ़ेगा ही और आपको सब्जेक्ट को समझने में भी आसानी होगी। तो आप क्या करेंगे, अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले इसी प्रकार से सारे वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे एवं याद करेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। इसमें कुल 12 शब्द हैं जिसके की मीनिंग आपको लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना। आप अपने चैप्टर को जब प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ शब्दार्थ लिख देंगे, इसके बाद संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश लिख करके और संस्कृत के सामने संस्कृत का शब्द, हिंदी के सामने हिंदी और इंग्लिश के सामने इंग्लिश को लिख करके क्या होगा, आप इसके वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद कर पाएंगे। आइए बारी बारी से हम संस्कृत के शब्द का उच्चारण करते हैं एवं उसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग जो है उसे भी पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है आपका आचारः। आचारः का हिंदी अर्थ होता है आचरण। जो हमारा अपना आचरण होता है, हमारा अपना व्यवहार होता है, आचारः का मतलब होता है आचरण। उसे इंग्लिश में कहते हैं बिहेव। सद का हिंदी अर्थ होता है अच्छा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड। तथैवाचरणम का हिंदी अर्थ होता है वैसा ही व्यवहार। इंग्लिश में उसे कहते हैं लाइक दैट बिहेव। फिर है आपका स्वकीयानि। स्वकीयानि का हिंदी अर्थ होता है अपनी। इंग्लिश में उसे कहते हैं सेल्फ। विकसंति। विकसंति का हिंदी अर्थ होता है विकसित होते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं डेवलप। दाक्षिण्यम। दाक्षिण्यम का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है उदारता। इंग्लिश में उसे कहते हैं काइंडनेस। शिक्षेणन।
शिक्षेरन का हिंदी अर्थ होता है शिक्षित किया। इसे इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड। एतेषाम, एतेषाम का हिंदी अर्थ होता है, एतेषाम का हिंदी अर्थ होता है इनका, और इंग्लिश में उसे कहते हैं देयर। युक्ताहारः, युक्ताहारः का हिंदी अर्थ होता है उचित भोजन, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉपर फूड। किम अनुचितम, किम अनुचितम का हिंदी अर्थ होता है क्या ठीक नहीं है, इंग्लिश में उसे कहते हैं व्हाट इज नॉट राइट। अभ्युदयम, अभ्युदयम का हिंदी अर्थ होता है उन्नति, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोग्रेस। लक्षणः, लक्षणः का हिंदी अर्थ होता है गुण, इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्च्यू। इस प्रकार से आप सभी बच्चे भी संस्कृत के शब्द को लेकर इसके हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को भी याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, तो आपका जो है शब्द का ज्ञान बढ़ेगा, आपका शब्द का भंडार जो है तीनों भाषाओं में अच्छे से सबके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको शब्दार्थ कैसे लिखना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आपके अभ्यास कार्य को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।